डायनेमिक्स डायनेमिक्स पता है, एज ए म्यूजिशियन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन गेट इज व्हेन समवन सेज यार योर डायनामिक्स आर ऑसम। और जानते हो मोस्ट म्यूजिशियंस ना डायनामिक्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सो इसी कारण से अगर आप अपनी म्यूजिकल डायनामिक्स को एकदम स्ट्रेंथन कर लोगे, यू विल इंस्टेंटली स्टैंड आउट अमंग अदर म्यूजिशियंस। ठीक है, आज के वीडियो में वी लर्न अबाउट 8 डिफरेंट डायनामिक मार्किंग्स फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम वेरी क्वाइट टू एक्सट्रीमली लाउड, और वी लर्न हाउ टू अप्लाई देम, इंटरनलाइज देम, ताकि वो बच जाए हमारे प्लेइंग का एक अटूट हिस्सा। ठीक है, दिस इज़ मोर देन जस्ट म्यूजिक थियोरी माई फ्रेंड, दिस इज़ अ गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट जो आपकी प्लेइंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलो आज कुछ बढ़िया सीखते हैं, क्योंकि म्यूज़िक आसान है। नाउ बिफोर यू कमिट टू वॉचिंग अ लॉन्ग वीडियो, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड में क्या क्या सीखोगे। यू विल लर्न द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स इन द वॉल्यूम और द इंटेंसिटी ऑफ टू नोट्स क्या हो सकता है? या तो वो नोट लाउड हो या सॉफ्ट हो, है ना। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको हम डिनोट करते हैं डायनामिक मार्किंग्स से। तो जैसे सॉफ्ट नोट हुआ, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर P, विच इज शॉर्ट फॉर्म फॉर पियानो। सो अ सॉफ्ट नोट इन वेस्टर्न नोटेशन इज कॉल्ड पियानो, नॉट द बजाने वाला पियानो, जस्ट पियानो, विच ट्रांसलेट्स टू सॉफ्ट। पियानो मीन्स सॉफ्ट। और अगर समझो कोई नोट बहुत ही लाउड है, तो उसको हम डिनोट करते हैं बाय द वर्ड फोर्टे, या फिर जस्ट द लेटर F। ठीक है, उसका लिटरल ट्रांसलेशन है strong. Forte means strong. So a soft note is denoted by a letter P. A loud note is denoted by the letter F. ठीक है, so loud, soft, P, F. Piano, forte. ठीक। सो अब तक हमने 2 डायनामिक रेंजेस को एक्सप्लोर किया, सॉफ्ट नोट्स पियानो, लाउड नोट्स फोर्टे। बट म्यूज़िक में या फिर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी हम तो कितने वाइड डायनामिक रेंज को यूज़ करते हैं ना। जब किसी को कोई सीक्रेट बताते हुए विस्पर करते हैं तो कितना धीरे धीरे बोलते हैं, और जब गुस्सा आ जाता है तो कितना ज़ोर से दहाड़ते हैं, और एवरीथिंग इन बिटवीन। तो वी हैव टू कवर दिस होल रेंज यूजिंग डायनामिक मार्किंग्स। ठीक, तो एक काम करते हैं, नाउ वी हैव टू पिलर्स जिसके बीच के डायनामिक्स को हम समझते हैं। जैसे पियानो हुआ वेरी सॉफ्ट नोट, समझो उससे थोड़ा लाउड नोट हमें पकड़ना हो, तो फिर द नोटेशन विल बी मेसो पियानो या MP, विच मीन्स मॉडरेटली सॉफ्ट। पियानो इज सॉफ्ट, मेसो पियानो इज मॉडरेटली सॉफ्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम। तो ठीक है, पियानो, मेसो पियानो, और इस एंड पे हमारा फोर्टे है विच इज़ अ लाउड नोट और स्ट्रॉन्ग नोट, और उससे थोड़ा पीछे आते हैं हम। सो अगर फोर्टे हमारा लाउड नोट है, तो मेसो फोर्टे विच इज़ मॉडरेटली लाउड इज़ आर नोट जस्ट बिफोर अ फोर्टे नोट। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 डायनामिक मार्किंग्स हो गई इन टोटल। पियानो विच इज़ सॉफ्ट, मेसो पियानो मॉडरेटली सॉफ्ट, मेसो फोर्टे मॉडरेटली लाउड, और फोर्टे विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग और अ लाउड नोट। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डायनामिक्स पियानो एंड फोर्टे, अब हमारे पास 4 आ गए। ओके, तो अब तक हमारे पास 4 डायनामिक मार्किंग्स आ गए। ठीक है, पियानो, मेसो फोर्टे, फोर्टे। अब इस रेंज के भी आगे पीछे जाते हैं। जैसे पियानो हो हमारा सॉफ्ट नोट, अब उससे भी सॉफ्ट नोट कोई बजाना हो तो instead of a single letter P, we'll write the letter P twice, which in the notation is called pianissimo. ठीक है, which is a note even softer than piano. और समझो उससे भी सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट नोट बजाना हो, तो we'll use 3 P's, P, 3 बार।
एंड दैट विल बी द क्वाइटेस्ट ऑफ नोट्स जो आप बजा सकते हो. सो पियानो के से भी सॉफ्ट नोट्स हैं हमारे पास दो रेंज में, डबल पी, ट्रिपल पी. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम फोर्टे है हमारा स्ट्रॉन्ग नोट, लाउड नोट, उससे भी ज़्यादा बुलंद हमें एक नोट चाहिए, तो वील डिनोटेड बाय 2 Fs. जैसे पी से सॉफ्ट हमारे लिए 2P था, F से लाउडर नोट के लिए हम 2 Fs यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉल्ड अ डबल फोर्टे और फोर्टिसिमो. आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द लेटर्स और व्हाट दे सिग्निफाई इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स. ठीक है. सो फोर्टे के बाद हमारे पास आया डबल फोर्टे, और अगर एकदम लाउड नोट चाहिए हमें तो हम यूज़ करेंगे, यू गेस्ड इट राइट, 3 Fs, है ना. तो फोर्टे के बाद भी हमारे पास दो और रेंजेस है डायनामिक्स की, डबल फोर्टे, ट्रिपल फोर्टे. सो नाउ इन टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट डायनामिक रेंजेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट ट्रिपल पी, डबल पी, पियानो, मेसो पियानो, मेसो फोर्टे, फोर्टे, डबल फोर्टे, ट्रिपल फोर्टे. ठीक है. आप सिर्फ लेटर्स के टर्म्स में याद रखो, टर्मिनोलॉजीज याद नहीं रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझने हमें. तो अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं व्हाट दे लुक लाइक, और एक सिंपल 2 बार रिदम लेते हैं और उनको हम प्ले करते हैं वंस विद द सॉफ्टेस्ट डायनामिक एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे जाते 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 ट्रिपल फोर्टे डायनामिक तक. देखते हैं कि इससे सेम रिदम कैसे डिफरेंट सुना देता है इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. तो मैं एक छोटा सा रिदम स्टडी भी नीचे इंसर्ट करता हूँ जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट सिंपल रिदम्स हैं जिसको आप 8 के 8 डायनामिक रेंज में बजाना सीख सकते हो, सो दैट यू जनरेट दैट सेंस ऑफ स्पेस एंड लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस इन योर प्लेइंग, है ना. ताकि आप एक लिमिटेड डायनामिक रेंज में ना बजा पाओ बल्कि एक वाइड डायनामिक रेंज में बहुत कंफर्टेबल रह पाए. So you can download that PDF and just work on these simple rhythms to strengthen your dynamic control. डायनामिक्स प्रैक्टिस करने के 2 टिप्स मैं देना चाहता हूँ ज़रूर. नंबर 1, प्रैक्टिस दिस स्लो. बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, बिकॉज योर बॉडी नीड्स द स्पेस टू अंडरस्टैंड हाउ मच इंटेंसिटी दे नीड टू प्ले ईच नोट विद, है ना. और आपको भी सुनने का स्पेस चाहिए टू नो इफ़ व्हाट यू आर डूइंग विद योर बॉडी इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट. जितना स्लो प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट प्रोग्रेस करोगे. ठीक है. नंबर 2, डोंट थिंक ऑफ डायनामिक्स एज समथिंग जो आपको अलग से प्रैक्टिस करना है. ठीक है. ठीक है, एक काम करते हैं, एज अ रूल हम डायनामिक्स को हमारे वार्म अप में इंक्लूड करते हैं. तो समझो आप ड्रमर हो, तो इफ़ यू आर प्लेइंग जस्ट सिंगल स्ट्रोक रोल्स, ट्राई टू प्ले द सेम थिंग बट इन दिस वाइड डायनामिक रेंज. आप ट्रिपल पियानो से लेके ट्रिपल फोर्टे तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन में बजा पाओ. सेम थिंग गोज विद एनी वोकलिस्ट, एनी स्केल एक्सरसाइज और एनी इंस्ट्रूमेंट एक्सरसाइज जिसमें आप एक स्केल बजा रहे हो. आप ट्राई करो कि आप डिफरेंट डायनामिक रेंज में उसको बजा पाओ. तो इससे आप वार्म अप भी हो रहे हो और आपके डायनामिक्स पे भी आपका कंट्रोल और कमांड इम्प्रूव होगा. लेट द स्टडी ऑफ डायनामिक्स बी
पार्ट ऑफ योर वार्म अप एंड योर प्रैक्टिस, ताकि वो जल्दी से ही आपके प्लेइंग में रिफ्लेक्ट हो। ओके अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कमेंट। मुझे बहुत मज़ा आता है व्हेन आई एम एबल टू हेल्प म्यूजिशियंस लर्न इन अ सिंपल एंड एक्सेसिबल वे। और यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट, से हाय हेलो, ऐसे ही हम तुम दोस्त भी बन जाएंगे। ओके याद रखना, म्यूज़िक आसान है, सब नज़रिए की बात है। Until next time, I'm Srinath and this is the Rhythm Experience.